देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट असाइनमेंट जो मैंने आपको दिया है उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, उसके बाद वो आपको बनाना होगा। ठीक है, आपको ये असाइनमेंट मिला था लास्ट टाइम। स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन सबको दिख रहा है? नंदनी नहीं रुका, ठीक है, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। फिर से शेयर कर रहा हूँ, अगर दिखता है तो आप यस लिखिए। दिख रहा है अभी सबको? अभी भी नहीं दिख रहा? खुशबू आपको दिख रहा है? ठीक। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज। एक ये एक शुगर है, शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C12H22O11। अभी इसमें आपको क्या निकालना है? तो नंबर ऑफ एटम्स, तो आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको निकालना है। मैंने जो सेकंड फॉर्मूला आपको दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 3.42 ग्राम ऑफ दिस शुगर, ये शुगर 3.42 ग्राम देगा। डब्लू आपको दे रखा है, फॉर्मूला में डब्लू आपको दे रखा है। मोलरिकुलर मास हम यहाँ से निकाल लेंगे। मॉलिकुलर मास यहाँ से निकलेगा कितना? 12 × 12। कार्बन आपका 12 है, एक कार्बन का 12 एटॉमिक मास होता है, तो 12 कार्बन का 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 11, तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास हमको मिलेगा। ओके, उसके बाद हमको निकालना क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर। ये हमारा नंबर ऑफ एटम्स दे देगा। ठीक है, अभी नंबर ऑफ एटम्स देखिए, हमको ईच टाइप निकालना है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। ओके, एक काम करो, नंबर ऑफ मोल्स सब कैलकुलेट कीजिए यहाँ से। सबसे पहले सब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिए, बताइए। उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा और इस वेट को लेना होगा। देखो, मैं आपको बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, बोर्ड में मैं लिख के दिखा रहा हूँ करना क्या है। हमारे पास क्या है? C12 देन H22O11। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 12 × 12 प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 11। ये जो आएगा ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो एक मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, तो हम निकालेंगे क्या? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। चलिए फटाफट इससे आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दिखाइए। पहले मॉलिक्यूलर मास निकालिए, फिर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर बताइए। सबका 342 आ रहा है। मॉलिक्यूलर मास सबका 342 आया।
देन नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 3.42 डिवाइडेड बाय 342 होगा, 3.42 डिवाइडेड बाय 342। नंबर ऑफ मोल्स 0.01। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन में ये आपका फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है C12H22O11, तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 मोल शुगर है ये, इट हैज 1 मोल ऑफ शुगर, ठीक है। कितना आया ये 342, 342। देन n is equals to 3.42 divided by 342 is equals to 0.01। ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसमें लिखेंगे कैसे देख लीजिएगा, सबको लिखना बंद कीजिए, सबको लिखना बंद कीजिए, देख लीजिए क्या लिखा रहा हूँ। तो लिखेंगे सिंस 1 मोल contains 6.023 sorry 6.023 into 10 to the power 23 atoms, therefore 0.01 mole contains is equal to कितना हो जाएगा 0.01 into 6.023 into 10 to the power 23। ये आपका आंसर आना चाहिए। चलिए फटाफट सॉल्व कर बताइए क्या आंसर आया। सिक्स इंटू 10 to the power 21। बाकी लोगों का कितना आंसर है। ठीक है, समझ में आया अभी कैसे लिखना है आपको क्वेश्चंस। जो पैटर्न हम लोग 10th में यूज करते थे मैथ्स बनाने के लिए कि इतने का प्राइस इतना है तो उतने का प्राइस कितना हो, जैसे 2 सेब का प्राइस अगर इतना है तो 6 सेब का कितना होगा, या 1 केजी का प्राइस इतना है तो आधा केजी का कितना होगा। ये जो हम लोग हमारा पैटर्न है लिखने का, उसी पैटर्न को हम हमें यहाँ यूज करना है। जैसे मैंने पहले 2 लाइन में लिखा है, तो पहला 2 लाइन में मैंने यहाँ लिख रखा है कि since 1 mole contains 6.023 into 10 to the power 23 atoms, therefore 0.01 mole contains इतना एटम। तो ये हमारा पैटर्न होना चाहिए और इसी पैटर्न को हम ज्यादातर फॉलो करेंगे क्वेश्चन, मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस चीज को। देन क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। स्क्रीन दिख रहा है सबको। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग एट STP। आपको वॉल्यूम निकालना है, 3 अलग अलग क्वेश्चन है, वॉल्यूम निकालना है। उसमें से एक का बनाइए, पहले का 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का। रूपम, ठीक है आंसर। बाकी लोग का देखो, ये पहला जो क्वेश्चन है आपको बता दूं, इसका आंसर आपको एवोगाड्रो लॉ से मिलेगा। प्रियांशु का भी ठीक है, नंदनी का भी ठीक है, खुशबू का भी ठीक है। वॉल्यूम खुशबू लीटर में आता है, ग्राम में नहीं। जिनका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड बनाइए।
फर्स्ट जिनका हो गया है सेकंड बनाइए। देखिए यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है। एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, तो ध्यान दे के सॉल्व कीजिएगा। फॉर्मूला नंबर कौन सा लगेगा? सबसे लास्ट वाला जो डी वाला फॉर्मूला है वो लगेगा सेकंड के लिए, एकदम परफेक्टली उसमें बैठ जाएगा ये फॉर्मूला। टू पॉइंट 22.224 चेक कीजिए आंसर। बन गया। खुशबू आपका आंसर ठीक है, बाकी लोग चेक किए। 2.24 लीटर आएगा, 2.24 लीटर आएगा आंसर। तो कोई आंसर चेक कीजिए, 2.24 लीटर। टू पॉइंट टू फोर लीटर सबका आया। देन थर्ड क्वेश्चन बनाइए। थर्ड वाला बनाइए। 0.1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 0.1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। नहीं, क्यों? एक बार पंख में आएगा तो बोलिएगा कि क्लास हो रहा है, थोड़ी देर बाद आना, क्योंकि वो अपना बाल दिखाने आ रहा है। हो गया थर्ड क्वेश्चन। चांशु आंसर सही है आपका। खुशबू का भी ठीक है। अंशु अपना आंसर चेक कीजिए। आंसर इज 2.24 लीटर। ठीक है, जिसका इसका आ गया ठीक है, जिसका नहीं आया है चेक कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट का जो है वो आपका सबसे पहला फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मतलब 11 डिवाइडेड बाय 44, 11 डिवाइडेड बाय 44, 0.25 सबका, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाइए। क्वेश्चन सेकंड देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दे रखा है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दे रखा है। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका सेकंड फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। 0.049, ठीक है नंदनी, आपका कैलकुलेशन परफेक्ट है। दिस विल बी 0.05। और मैसेज जो करते हैं मुझे कीजिए, एवरीवन को नहीं। देखिए क्वेश्चन 2 सबने 0.05, ठीक है, आंसर ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 3 का सेकंड, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है, 3.011 इंटू 10 टू पावर 20, 10 टू पावर 22 है ना, 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स किसका है, तो CO2 का। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये जो CO2 है, ये CO2 1 मोल CO2 है। ध्यान दीजिए कि अगर इसके आगे अगर एक लगा हो चाहे दो लगा हो, तो उसको हम एक मॉलिक्यूल भी पढ़ेंगे और एक मोल भी पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो लॉ के हिसाब से हम इसको एक मॉलिक्यूल भी पढ़ते हैं और एक मोल भी पढ़ते हैं, जब जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक मोल में इतना मॉलिक्यूल्स है, या इसको अगर उल्टा लिखना चाहे तो 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये मैंने आपको ऐसा पहले भी लिखाया है, ठीक है, ये ऐसा हमने पहले भी लिखा है। अब देखिए इस चीज को जस्ट रिवर्स आप कर दीजिए। रिवर्स कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6.023 ये मॉलिक्यूल्स कितने में रहेगा, इज इक्वल टू, इतने में। मतलब हम कह सकते हैं अगर इसको उल्टा हम पढ़े तो इतना मॉलिक्यूल्स जो है 1 मोल CO2 मिलने वाला है। तो उस हिसाब से इतना मॉलिक्यूल्स कितने में मिलेगा हमको, तो इस ये पूरे को हम डिवाइड कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर वही आने वाला है, सिर्फ ये लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, आंसर हमको वही मिलेगा, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। तो आपको जो सहूलियत लगे आप उससे बना सकते हैं, चाहे ये लिख के बना सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लेके बना सकते हैं। स्क्रीन दिख रहा है, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.12 लीटर ऑफ CO2 एट STP, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3,
अंशु कैलकुलेशन चेक करो, एक 0 और आएगा। ठीक है, बाकी लोग का नंदनी आपका भी ठीक है, और बाकी सबका अनुपम, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, 0.05 आंसर है। चेक कीजिए कैलकुलेशन, 0.05 आंसर है। हेलो सर 0.5 आ रहा है। 0.5 5 आ रहा है, बाकी लोग का? चलिए अंशु एक्सप्लेन कीजिए Yes, अपने, sir. एक्सप्लेन कीजिए आपने 0.05 कैसे लाया? सर 22.4 लीटर में 1 मोल होता है। ठीक, इसलिए जब बात हम लोग करेंगे 1.12 लीटर का, तो हो जाएगा 1/22.4 इंटू 1.12। ठीक है, और इसके बाद इसको काट के 1/20 आ रहा है। 1/20। यस सर, इसलिए 0.05 मोल। समझ में आया प्रियांशु? यस सर, आ गया। देखो सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक है आपका, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कीजिए सिर्फ। यस सर, आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, which has more atoms 1.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 1.0 ग्राम ऑफ कार्बन। क्वेश्चन समझ लीजिए ढंग से, आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, पहले हाइड्रोजन का और फिर कार्बन का, और दोनों में बताना है कि दोनों में किसका ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। तो आपको वेट दे रखा है, सबसे पहले वेट लिखिए कॉपी में, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास करके इस फॉर्मूले से निकालिए दोनों को, और उसके बाद कंपेयर करके बताइए किसका ज़्यादा होगा। फोर्थ का बनाए थे क्या अभी? फोर्थ मिस हो गया ना, ठीक है, ये पांचवा बनाइए, उसके बाद बनाते हैं। हो गया पांचवा? ठीक है, ठीक है, देन पांचवा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। 4 छूट गया सकता है बीच में। क्वेश्चन 4 देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है, उसका वजन दे रखा है, आपको मोलर मास निकालना है। सर मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है सर? मोलर मास यहाँ से जो निकलेगा ना, वो डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूला हम देखिए, n इज इक्वल टू W/m आपको लिखा रहे थे, तो उसमें Yes, से sir. उसमें हमको m निकालना है, ठीक है। अभी मैंने आपको थर्ड फार्मूला जो दिया है, जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स और W/m का जो कंबाइंड फार्मूला है, मतलब फार्मूला नंबर A, वो फार्मूला आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा है, स्टार्टिंग का मॉलिक्यूल्स आपको दे रखा है, उसके बाद आपको वेट दे रखा है, ठीक। Yes, sir. तो
तो आपको वो तीसरा फॉर्मूला लगा के m का वैल्यू निकालना है। हाँ विपुल। सर यानी सर W/m इंटू एवोगाड्रो नंबर सर। हाँ बिल्कुल, W बाई Yes, एम sir. इंटू एवोगाड्रो नंबर नहीं, आपको m निकालना है वहां से। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा W इंटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय जो आपको नंबर ऑफ टू मॉलिक्यूल। एवोगाड्रो नंबर। नहीं, वो क्वेश्चन में एवोगाड्रो नंबर नहीं है, वो 10^20 ही लिखा हुआ, देखिए ढंग से। यस सर, समझ गए सर। ठीक, यस सर। पहले मैं क्वेश्चन वापस शेयर कर रहा हूँ, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है नंदनी, आपका आंसर। रूपम 4400 नहीं आएगा, 44 आएगा, चेक कीजिए ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, उसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6। आ गया।
हो गया? ठीक है, रूपम का भी ठीक है, विपुल का भी ठीक है। हाँ नहीं, रूपम का ठीक नहीं है, विपुल का ठीक है। आंसर इज 15.31, 51 नहीं। रूपम चेक योर आंसर वंस अगेन। नंदनी का भी ठीक है। चलिए नंदनी, एक्सप्लेन कीजिए क्वेश्चन और आंसर। वो सर पहले मोल्स निकाले, मोल्स लिखना 156.25 और मोलर मास लिखना H2SO4 का 98, फिर 156.25 इंटू 98 कर दिए तो 15। हम्म हम्म। हाँ प्रियांशु। सर फिर से रिपीट करने बोलिए सर, कुछ समझ में नहीं आया। एक्चुअली मैंने भी नहीं सुना, वो अचानक से इसका म्यूट हो गया अपने आप। हाँ नहीं बोलो। यस सर, पहले मोल्स निकाले, मोल्स निकला 156.25 और H2SO4 का मोलर मास निकला 98, फिर 98 इंटू 15। ये अपने आप तो सर कॉल आ जा रहा है बार बार, फिर से बोल रहे हैं। हाँ बोलो। पहले मोल्स निकाले तो उसका मोल H2SO4 का मोल्स निकला 156. मतलब मोल्स निकाले 156.25 निकला। उसके बाद मोलर मास H2SO4 का निकाले, उसका निकला 98 इंटू 156.25 इंटू 98 किए तो आंसर आया 15312.5। फिर कॉल आ रहा है इसका। ठीक है, समझ गया समझ गया। एक सेकंड मम्मी। देन और किसका है? विपुल, समझाइए आंसर। सर पहले सर नंबर ऑफ मोल्स निकाले सर। ठीक है, सर फिर उसके बाद सर उसको 98 से डिवाइड कर दिए। उसको 98 से डिवाइड कर दिए। फिर उसके बाद सर केजी में कन्वर्ट कर दिए। केजी में कन्वर्ट कर दिए। देखो यस सर, तो 15.31 केजी आंसर आया। और किसका? रूपम आपका आया आंसर। देखिए इसको एक तरीका और है बनाने का, इसमें एक्चुअली केमिकल रिएक्शन लिखना होता है। देखिए केमिकल रिएक्शन लिखना होता है आपको। केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं तो ये जनरली आपको याद करना पड़ेगा। जैसे S8 प्लस, अभी H2SO4 में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, ठीक है। तो हमको तीनों मिला के बनाना होता है। S8 प्लस 8H2O प्लस 12O2, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है इसका। ध्यान दीजिए ये रिएक्शन है और ये आपको याद होना चाहिए। 8H2O प्लस 12O2, ठीक। ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये हमको देगा 8H2SO4, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, हमको एसेट लेके चलना है और ये H2SO4 लेके चलना है। ये एसेट और H2SO4 लेके चलना है। स्क्रीन दिख रहा है सबको? ठीक है, तो ये दोनों का हम पहले मोलर मास निकाल लेंगे। देखिए ये एसेट में कितना हो जाएगा, 32 इंटू 8, इसका जो मोलर मास आएगा। उसके बाद हम इधर ले लेंगे 8 इंटू
इसका H2SO4 का जो मोलर मास है दैट इज 98, ये दोनों को हम लेके चलेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों का जो मोलर मास आएगा तब लिखेंगे कि 32 into 8 S8 produces 8 into 98 H2SO4। ठीक, अब और इसको लेंगे हम केजी वगैरह में, तो उसके बाद लिखेंगे कि 5 केजी में हमको कितना मिलेगा। सेम मेथड जो मेथड से हमने यहाँ यूज किया है, ये पहले वाले में, फर्स्ट वाले में 2 मेथड यूज किए हैं, वही मेथड हमको ये थर्ड में भी हम यूज कर सकते हैं कि S8 इतना केजी प्रोड्यूस कर रहा है, इतना केजी ऑफ H2SO4। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, S8 का इतना केजी प्रोड्यूस कर रहा है H2SO4 का इतना केजी, तो 5 केजी में कितना प्रोड्यूस करेगा, वैसे हम इसको निकाल सकते हैं। हाँ बोलो। सर यहाँ एसिड में कितना केजी ये तो पता नहीं है। देखो एक्चुअली एवोगाड्रो ने जो मैंने आपको लॉ बताया था ना, उस एवोगाड्रो ने क्या कहा था कि उसका जो मोलर मास से मल्टीप्लाइड, जैसे S8 अगर हम ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि सल्फर 8 एटम ले रहे हैं तो 8 सल्फर का एटॉमिक मास ऐड होगा उसमें। ठीक, तो वो 8 सल्फर मिलके हमको H2SO4 दे रहा है। जब हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के बाद वो रिएक्शन हमको बताता है कि कितना केजी हमने लिया और कितना केजी हमको प्रोड्यूस होके मिल रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, उस चीज का ये रिलेशन ऐसा लिखा जाता है। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, जब लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, लिमिटिंग रिएजेंट चैप्टर का आखिरी चैप्टर टॉपिक है, वो पढ़ेंगे तो वापस से वहां पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, यस सर। चलिए बाकी बाकी क्वेश्चंस आपका वापस से होमवर्क रहेगा। ये अब आज कितने हो गए, टोटल 6 हमने किया है आज, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चंस आपका होमवर्क रहेगा। जितना हो सकता है, जो बनता है बनाइए, जो नहीं बनता है वैसे ही देखते चले जाएंगे आगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।